यूरोप के क़याम के ज़माने की बात है। मैं लंदन में अपनी सहेली के पास ठहरी हुई थी। एक रोज़ मुझसे कहने लगी कि आओ तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल में न बाबा, मुझे वहीं जाते हुए डर लगता है। डरने की बात थोड़ी है, मैं तुम्हें अपनी आंटी से मिलवाऊंगी। आंटी? मैंने हैरत से पूछा। हम वो जंगल में रहती हैं। तो क्या वो अकेली जंगल में रहती हैं? कुछ लोग और भी हैं, मगर वहाँ बहुत कम घर हैं। अच्छा, मैं बेदिली से उसके साथ अपनी सहेली की आंटी ग्रेस से मिलने के लिए चली गई थी। 1 घंटे की ड्राइव पर जंगल आ गया था। हम दोनों एक छोटे से घर में आंटी ग्रेस को ढूंढने लगी थीं। वो बावर्ची खाना में चाय का एहतमाम कर रही थीं। शायद उन्हें हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। वो खुशी खुशी बावर्ची खाना से निकल कर हम दोनों से मिलीं। आंटी ग्रेस, ये मेरी दोस्त पाकिस्तान से आई हैं। वेलकम मुनई डार्लिंग। वेलकम, उन्होंने मेरा मुंह चौमते हुए कहा। हम दोनों उस वक्त लॉन्ग रूम में बैठी थीं। आंटी ग्रेस चाय बना कर ले आई थीं। साथ चॉकलेट और बिस्किट भी थे। चाय पीते हुए मैंने सारे घर का जायजा लेना शुरू कर दिया था। सुनसान घर, और वो भी उस घने जंगल में 3-4 घरों में से एक था। कुछ फासले पर 3-4 घर और भी थे। अक्सर शिकारी वहां आकर ठहरते थे। उन घरों में सिवाय चौकीदारों के और कोई नहीं रहता था, मगर ये बूढ़ी खातून इतनी बहादुर थी कि वो अकेली उस घर में रह रही थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मुझसे रहा न गया और मैंने पूछ ही लिया था, आंटी आप अकेली उस घर में रहती हैं? बच्चे नहीं हैं क्या? बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो कधर हैं? उनकी शादियां हो चुकी हैं अपने अपने घरों में मसरूफ हैं, कभी कभार आ जाते हैं। मैं उस वक्त बहुत खौफजदा हो रही थी तो उनसे पूछ बैठी थी, आंटी आप को अकेले घर में डर नहीं लगता? मेरा मतलब ये है कि शहर में घर होता तो अकेले रहने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर यूं अकेले रहना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं अकेली तो नहीं रहती हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ रहते हैं। चाय पीने के बाद वो हमें बरामदे में ले गई थी। कमरे से एक सेटी उठा लाई थी और सेटी को बजाना शुरू कर दिया था। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे तो बहुत सारे परिंदे आकर उनके कंधों पर बैठ गए। रंगारंग के खूबसूरत परिंदे थे। वो मुस्कुराईं और बताने लगी, ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। देखा ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक परिंदे के मुंह को चौमते हुए बता रही थी। मैं हैरान सी आंटी ग्रेस को देख रही थी जो उन परिंदों के साथ खुश वो खुर्रम दिखाई दे रही थी। मेरी हैरानगी को देखते हुए वो मुझसे गुया हुई, न सिर्फ परिंदे मेरे बच्चे हैं, बल्कि 2 बलियां और 2 कुत्ते भी हैं। मैं परेशान हो गई थी, पूछ ही न सकी थी। उस घने जंगल में अकेले रहना, और वो भी बूढ़ी खातून का, ये बात मेरे लिए बहुत ही हैरानकिन थी। सिर्फ परिंदों को अपनी औलाद बनाया हुआ था। आंटी ग्रेस ने 2 बलियों को बुलाया और वो चुपचाप आकर उनके करीब बैठ गई थीं। कुत्ते उस वक्त कहीं घूम फिर रहे थे। आंटी, ये जानवर यानी कुत्ते और बलियां आपस में लड़ाई नहीं करते? मेरी बात का जवाब देते हुए बताने लगी। पहले पहल तो उनकी लड़ाई होती थी, मगर मैं ने उनकी तरबियत करने में बड़ी मेहनत सिर्फ की है। अब इतने मुहज़्ज़ब और मुनज़्ज़म हो गए हैं कि जुनाई लड़ने की कोशिश करते हैं तो मेरा इशारा पाते ही खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाते हैं। मुझे तो रह रह कर ख्याल आ रहा था, एक इंसान की तरबियत में खासा वक्त दरकार होता है, मगर उसने जानवरों और परिंदों की तरबियत की हुई थी। उस बहादुर खातून ने अपनी तन्हाई का हिल ढूंढ लिया था। वो परिंदों, बलियों और कुत्तों के साथ बहुत खुश थी, और एक हम जो इंसानों के साथ खुश नहीं रह सकते। मैं वापस आते हुए सोच रही थी कि उस दुनिया में तरह तरह के लोग बसते हैं। एक खुदा ही है जो इंसानों को जीने का मौका देता है। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।